Hello students, welcome to PT Medicos. Today we discuss about a physiotherapy modality that is infrared radiation. Any hot body can produce infrared rays such as the sun, electric bulb, coal fire, gas fire etc. बट जो सन होता है वो नेचुरल सोर्स ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन होता है और फिजियोथेरेपी मॉडलिटी में इंफ्रारेड रेडिएशन प्रोड्यूस होता है बाय आर्टिफिशियल जनरेटर. इंफ्रारेड लैंप की हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. इंफ्रारेड लैंप जो होता है कंसिस्ट ऑफ टंगस्टन फिलामेंट इनक्लोज्ड इन अ ग्लास बल्ब. टंगस्टन फिलामेंट का बना होता है एंड इनक्लोज रहता है ग्लास बल्ब में विच में कंटेन एन इनर्ट गैस एट लो प्रेशर. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंफ्रारेड रेज का डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन. फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में जो इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होता है बाय द टू टाइप्स ऑफ जनरेटर, फर्स्ट लुमिनस जनरेटर एंड सेकंड नॉन लुमिनस जनरेटर. लुमिनस जनरेटर से जो इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस होता है उसका वेवलेंथ होता है 350 नैनोमीटर टू 4000 नैनोमीटर और ये पेनिट्रेट करता है डर्मिस एंड एपिडर्मिस को. नॉन लुमिनस जनरेटर जो इंफ्रारेड रेज प्रोड्यूस करता है उसका वेवलेंथ होता है 750 टू 15000 नैनोमीटर और ये पेनिट्रेट करता है ओनली सुपरफिशियल डर्मिस. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टेक्निक ऑफ द ट्रीटमेंट. टेक्निक ऑफ ट्रीटमेंट में फर्स्ट पॉइंट है जिस एरिया को हमें ट्रीट करना है वहाँ से क्लॉथ को रिमूव करेंगे. सेकंड पॉइंट है स्किन के सेंसेशन को चेक करेंगे अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड. थर्ड पॉइंट है लैंप का जो पोजीशन होगा वो अपोजिट टू द सेंटर ऑफ द एरिया टू बी ट्रीटेड और जो लैंप से रेज निकलेगा वो स्ट्राइक करेगा स्किन को एट द राइट एंगल जिससे कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन इंश्योर करेगा. फोर्थ पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ द लैंप फ्रॉम द पेशेंट शुड बी मेजर करेंगे. ऑप्टिमम डिस्टेंस जो हम लेते हैं वो 50 टू 75 सेंटीमीटर होता है. मस्ट केयरफुल पॉइंट ये है कि पेशेंट का फेस जो है वो एक्सपोज नहीं करेंगे इंफ्रारेड रेज से और आईज को भी मस्ट बी सील्डेड रखेंगे एंड टू अवॉइड दिस. नाउ हम डिस्कस करेंगे ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट. अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन का केस है, रीसेट इंजरी है, अगर ट्रीटमेंट ऑफ वुंड है तो वहाँ पे हम एक्सपोजर करते हैं रेज को 10 से 15 मिनट के लिए. अगर क्रॉनिक कंडीशन का केस है तो लॉन्गर एक्सपोजर भी यूज़ करते हैं. टाइमिंग क्या होगा अप टू 30 मिनट. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आईआर. फर्स्ट इफेक्ट है आईआर जब हम एक्सपोज करते हैं उस एरिया पे तो वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है सुपरफिशियल एपिडर्मिस एंड डर्मिस में जिसकी वजह से वहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाता है. वैसोडाइलेशन की वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन उस एरिया का ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाता है. जब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है तो मोर डिमांडिंग हो जाता है ऑक्सीजन सप्लाई का, न्यूट्रिशन सप्लाई का उस एरिया में और ड्रेनेज ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट होता है. ये सारे मैकेनिज्म की वजह से पेन से रिलीफ मिलता है पेशेंट को. सेकेंड इफेक्ट है सिडेटिक इफेक्ट ऑन नर्व एंडिंग लीड्स टू रिडक्शन इन द मसल स्पाज्म. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस कंडीशन में आईआर हम ले सकते हैं. इंडिकेशन ऑफ इंफ्रारेड. फर्स्ट है लो बैक एक, लो बैक पेन हुआ है तो. सेकंड पोस्ट इमोबिलाइजेशन स्टिफनेस. थर्ड एडिमा. फोर्थ वेरियस अर्थराइटिक कंडीशन ऑफ जॉइंट्स जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन और स्टिफनेस हो रखा है तो उसमें भी बेनिफिशियल होता है. फोर्थ है ओपन वुंड है, इन्फेक्शन है, मस्कुलर स्पाज्म है, उसमें भी इफेक्टिव होता है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कंट्राइंडिकेशन ऑफ आईआर. इंफ्रारेड रेडिएशन कुछ कंडीशन में कंट्राइंडिकेटेड है. फर्स्ट डिफेक्टिव आर्टेरियल ब्लड सप्लाई. सेकेंड एरिया वेयर देयर इज डेंजर ऑफ हेमरेज. थर्ड डिफेक्टिव स्किन सेंसेशन. फोर्थ डायरेक्टली ओवर द आई. फिफ्थ है आफ्टर डीप एक्सरे एंड कोबाल्ट थेरेपी. लास्ट है ट्यूमर के केस में भी आईआर कॉन्ट्राइंडिकेटेड है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे डेंजर ऑफ आईआर. क्या क्या हार्म हो सकता है इंफ्रारेड रेडिएशन से. फर्स्ट है बर्न की चांसेस. अगर एक्सेसिव हीट हो गया सुपरफिशियल टिश्यू का तो बर्न की चांसेस हो सकती है. कुछ रीजन्स है जिसकी वजह से बर्न होता है. फर्स्ट है इफ़ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज टू हाई. सेकंड सेंसेशन प्रॉपर नहीं है. थर्ड है अनकॉन्शियस पेशेंट है. फोर्थ है पेशेंट मूव क्लोजर टू द लैंप एंड लास्ट है फॉल अस्लीप ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. नेक्स्ट हार्म है इलेक्ट्रिक शॉक. अगर लैंप का कोई पार्ट एक्सपोज है और पेशेंट से सर्किट टच हो गया तो इलेक्ट्रिक शॉक का चांसेस रहता है. नेक्स्ट है फेंटनेस. एक्सटेंसिव इरेडिएशन के कारण ब्लड प्रेशर फॉल हो जाता है विच में रिजल्ट इन फेंटनेस. हेडेक.
हेडेक मोस्टली ऑकर होता है व्हेन ट्रीटमेंट इज गिवन ड्यूरिंग हॉट वेदर। सो पेशेंट को हम रेकमेंड करते हैं बिफोर और आफ्टर द ट्रीटमेंट प्लेंटी ऑफ वाटर इनटेक। फिफ्थ पॉइंट है गैंग्रीन। गैंग्रीन कॉज करता है इन द एरिया ऑफ डिफेक्टिव आर्terial ब्लड सप्लाई फॉलोइंग प्रोलॉन्ग इरेडिएशन की वजह से। सो अवॉइड द गैंग्रीन। सिक्स पॉइंट है इंजरी टू द आई। डायरेक्ट हीटिंग ओवर द आई कॉजेज ड्राइंग अप, जिसके वजह से कॉर्नियल और रेटिनल बर्न हो सकता है। सो स्टूडेंट्स, this is all about infrared radiation. Please like, share and subscribe the channel PT Medicos. Thank you.